वही कदम ताल पूरे विश्व में फेमस है। और अब वो दोनों जवान वहां सीमा पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर दो जवान हथियारों को दिखाते हुए और ध्वजाओं को लहराते हुए, सामने से दो पाकिस्तान रेंजर्स के जवान इस तरीके से, एक जवान यहाँ अग्रेशन दिखाते हुए जय जय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये यहाँ का उद्घोष है जो यहाँ का समा बांध देता है। अब देखिए जरा कदम की ऊंचाई देखिए, कितने ऊपर जाते हैं। 6 फुट 2 इंच हाइट है। एकदम भागने के अंदाज में सीमा पर चले गए हैं, मानो सीमा पार करके लाहौरी झंडा गाड़ के आ जाएंगे। वो वहां जाकर भुजाओं को लहराकर चुनौती दे दी है। 0 लाइन पर बिल्कुल बिना किसी हथियार के निहत्थे, पगड़ी संभालते हुए, मुट्ठी दिखाते हुए, एक पाकिस्तान रेंजर्स का जवान, एक बीएसएफ का जवान और ये एक दूसरे को दिखाते हुए एग्रेशन। जो जवान गया था उसकी भूमिका है झंडे के रस्सी को खोलने की। दोनों तरफ से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का झंडा लयबद्ध तरीके से नीचे आता है और अब एक लयबद्ध तरीके से रस्सी को खोलकर यहाँ बांध लिया गया है। और अब झंडे को लेने के लिए टीम आगे बढ़ेगी और झंडे को लेने के लिए जब टीम आगे बढ़ेगी तो देखिए अब टीम का अगला जवान यहाँ दौड़ने के अंदाज में पहुंच गया है, उसकी भूमिका होगी। और ये 3 जवान बिगुल बजाते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अपने जवानों का जोश बढ़ाते हुए लोग। और वहां सीमा पर सामने रस्सी को उतारते हुए नौजवान, रस्सी को खोल लिया गया है। देखिए किस तरीके से लयबद्ध अंदाज में रस्सी को खोला जा रहा है। रस्सी खोल ली गई है। अब आकर ये जवान यहाँ बताएगा कि झंडा नीचे आने के लिए तैयार है और अब ये अपनी पूरी टीम को लेकर जाएगा। इस टीम की जिम्मेदारी है झंडे को ससम्मान बैरक की तरफ वापस लाना। ये उद्घोष में बिगुल है और इसी बिगुल के साथ देखिए भुजाओं को लहरा दिया है, मानो ढोल बजाकर जोश बढ़ाया जा रहा है। भारत माता की जय का उद्घोष बिगुल साथ में, और इसी बिगुल बजाकर साथ में नीचे लाया जाएगा भारत के तिरंगे को ससम्मान तरीके से। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर हर किसी की निगाहें जीरो लाइन पर टिका हुआ है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। इसी के साथ यहाँ रस्सियों को हवा में लहराकर झंडा उतारने के लिए भारत और पाकिस्तान के दोनों जवानों ने भूमिका तस्वीर ले चुके हैं। यहाँ पर भुजाओं को लहरा दिया है। इस तरीके से एक दूसरे को चुनौती देने के अंदाज में, एक तरफ जीरो लाइन पर पाकिस्तान का ध्वज, एक तरफ भारत का ध्वज, उधर से एक हथियारबंद पाकिस्तान रेंजर्स, इधर से भारत का जवान आंखों में एग्रेशन, हथियार को पकड़ा हुआ, भुजाओं को लहराते हुए 2 वर्सेस 2, उधर से 2,
इधर से दो, उधर से दो, इधर से दो। इस तरीके से 4 जवान इस वक्त जीरो लाइन पर खड़े हैं, 2 हथियारों के साथ और 2 बिना हथियारों के साथ। यहाँ पर उद्घोष किया जा रहा है। अब बिगुल बजना शुरू होगा। जब बिगुल बज रहा होगा तो यहाँ सन्नाटा होगा और हर बिगुल के साथ यहाँ कदम ताल करते हुए जीरो लाइन पर आगे बढ़ने के लिए तैयार 2 हथियारबंद जवान तैनात। उनकी भूमिका अलर्ट रहने की। उससे पहले पैरा कमांडोज आमने सामने खड़े हैं, नजरें मिलाए हुए, हथियार ताने हुए। यहाँ पर उद्घोष किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में झंडा उतारने का वक्त सूर्यास्त का वक्त होता है, इसीलिए कोऑर्डिनेट है। और अब 2 जवान आगे बढ़ गए हैं, चुनौती दे दी है। जिसके हाथ में बुगल है उसने सिर्फ एक हाथ ऊपर उठाया है और जिसके हाथ में बिगुल नहीं है उसने दोनों भुजाएं लहरा दी हैं। और अब देखिए भारत के हथियारबंद जवान एग्रेशन दिखाते हुए, मुट्ठी बांधते हुए दुश्मन को चुनौती देने के अंदाज में मानो उद्घोष कर रहे हो। विजय का, जय का उल्लास। अब पोजीशन ले ली है। 2 जवान रस्सी को उछालते हुए आमने सामने आ गए हैं। एक जवान की भूमिका रस्सी को लपेटने की, एक जवान की भूमिका इस तिरंगे को नीचे लेकर आने की। भारत के 4 जवान जीरो लाइन पर अभी झंडे को उतारने की भूमिका में है। ध्वज नीचे लाने के लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये यहाँ तस्वीरें हैं और सभी को कहा गया है जो वर्दी में है वो तिरंगे को सैल्यूट करेंगे और जो सिविलियन है वो यहाँ खड़े रहेंगे। 3 बार हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और उसके बाद यहाँ पर इस उद्घोष को महसूस कीजिए। जिंदाबाद। अब जो वर्दी में है वो जवान तैनात है, वो तिरंगे के लिए सैल्यूट करेंगे। वो तिरंगा जिसके लिए जवान अपने बलिदान से पीछे नहीं हटता, अपने प्राण हंसी खुशी न्योछावर कर देता है। वो तिरंगा जो उसकी जान से उसे प्यारा है, वो तिरंगा जब यहाँ बीटिंग द रिट्रीट के लिए नीचे उतारा जा रहा है सूर्यास्त के वक्त, तो उस तिरंगे को सैल्यूट करने के लिए सब तैयार है। सिविलियंस को कहा गया है कि आप खड़े हो जाएं और जो वर्दी में है वो तिरंगे को सैल्यूट करें। 3 रंग का प्यारा तिरंगा, हमको अपनी जान से प्यारा तिरंगा, इस तिरंगे पर जान कुर्बान। जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान। ये पूरी ही सेरेमनी पाकिस्तान रेंजर्स के साथ बेहद कोऑर्डिनेशन में चलाई जाती है। एक स्टेप वेल कोऑर्डिनेटेड स्टेप होता है जिसमें लय बंद होती है, लय तय होती है, वक्त तय होता है और कोशिश ये होती है कि हमारा झंडा पाकिस्तान के झंडे से पहले नीचे ना आए। तो इस बात के लिए भी ध्यान रखा जाता है कि दोनों झंडे यहाँ एक वक्त पर एक साथ आए। बीएसएफ के जवान झंडे के लिए लगातार सैल्यूट करते हुए बिगुल बजना शुरू हो गया और इसी बिगुल के साथ बीटिंग द रिट्रीट के लिए तिरंगों का नीचे आना शुरू हो चुका है। आप बात देखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा और तिरंगा दोनों एक लय में एक साथ नीचे आ रहे हैं और ये लय तय हो रही है बिगुल के साथ। वो बिगुल जो एक तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से बजाया जा रहा है और वो बिगुल जो एक तरफ से बीएसएफ के जवान की तरफ से बजाया जा रहा है और एक तरीके से उसे नीचे लाया जा रहा है। यहाँ जहां अब से कुछ देर पहले भारत माता की जय के उद्घोष थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के उद्घोष थे, अब यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस। सब अपने तिरंगे के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हैं और वर्दी में जो जवान है वो सैल्यूटिंग पोजीशन में आपको दिखाई देंगे। भले ही वो किसी भी भूमिका में, भले ही वो जवान वर्दी में आज इस परेड को देखने आए हो, वो भी सैल्यूटिंग भूमिका में यहाँ नजर आए। भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडे एक साथ आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। दोनों को लयबद्ध तरीके से उतार दिया गया और उतारने के बाद झंडे को देखना किस तरीके से अपने सीने से ऊपर रखते हैं बीएसएफ के जवान। जैसे ही झंडा हाथ में आया, सामने से एक जवान आएगा, उसको खोला जा रहा है
झंडे को खोला गया और देखिए झंडे को फोल्ड कर दिया गया। अब भारत की बेटियां इस झंडे की बैरक में वापसी की अगुवाई करने के लिए तैयार। आगे दो बेटियां और देखिए सीने में यहाँ सीने से ऊपर रखते हुए तिरंगे को अब भारत की बेटियां अगुवाई करते हुए पीछे जो दो जवान और फिर सीने से ऊपर तिरंगा। यही वो तिरंगा है जो हमें अपनी जान से प्यारा है, जिस तिरंगे के लिए हमारे लाखों सैनिक बलिदान करने के लिए तैयार है, जिस तिरंगे के लिए करोड़ों भारतीय प्रार्थना करते हैं। और अब देखिए दो जवान, इनकी भूमिका उस दरवाजे को बंद करने की। तिरंगा बीएसएफ के बाकी झंडों के साथ वापस पहुंच चुका है बैरक की तरफ। अब इन दो जवानों की भूमिका है इस दरवाजे को बंद करना। भारत और पाकिस्तान के बीच जीरो लाइन वाघा अटारी बॉर्डर पर ये आज दिन के लिए अब ये दरवाजा बंद हो जाएगा। और अब दरवाजा बंद करने के लिए लयबद्ध तरीके से भागते हुए अंदाज में आगे बढ़ चले। वहां जाकर ये मानो बता रहे हो कि तिरंगा सकुशल बैरक में वापस लौट चुका है और अब दरवाजा बंद हो सकता है। और यहाँ देखिए सब जवानों ने अपनी पोजीशन ले ली है और अब एक इशारा होगा और उसी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को आज के लिए बंद कर दिया जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट उस दरवाजा बंद होने के बाद समाप्त हो जाएगी। दो जवान भारत के निहत थे, दो जवान हथियारों के साथ, दो जवान पाकिस्तान के हथियारों के साथ और दो जवान निहत थे। और अब दरवाजा बंद होने के लिए या कहे कि भारत के दरवाजे आज शाम के लिए यहाँ जीरो लाइन पर बंद हो जाएगी। तिरंगा वापस पहुंच चुका है बैरक और सबको इंतजार है। लाइन पर मौजूद आपको अशोक स्तंभ दिखाई देगा भारत की सीमा पर, नीचे तिरंगा लगा हुआ है। और अब आगे आ गए हैं, मैसेज दे दिया गया है कि दरवाजा बंद करने का वक्त है। हैंडशेक हो चुका है और फाइनल हैंडशेक के साथ जवान वापस लौट आया है और भारत और पाकिस्तान के बीच के ये दरवाजे खत्म हो गए। और अब परेड कमांडर बीटिंग द रिट्रीट परेड खत्म होने की यहाँ सूचना देने के लिए चीफ गेस्ट के पास आए हैं और चीफ गेस्ट को सूचना देने के बाद उनकी ये तलवार म्यान में जाएगी। ये तलवार यहाँ लगातार बाहर रही अनुमति दी जाती है और इसी के साथ बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खत्म करने की अनुमति लेकर वापस पहुंचे हैं। अपने जवानों को बताएंगे कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खत्म करने की अनुमति मिल गई है, सैल्यूट किया गया है और अब सारे जवान आ गए हैं और